अस्सलाम वालेकुम बच्चों, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपके असबाक का सिलसिला शुरू करते हुए आज मैं आपको पढ़ाऊंगी अमजद हैदराबादी और इनकी लिखी हुई रुबाई। सबसे पहले हम अमजद हैदराबादी की मुख्तसर सी हालात ज़िंदगी पढ़ेंगे, फिर रुबाई का इशार की तशरीह समझेंगे। ये आपका आखिरी सबक है, गुलिस्तानी अदब आज यहाँ ख़त्म हो जाएगा, ये आखिरी सबक है। इसके बाद इंशाल्लाह मैं ख़याबान उर्दू शुरू करूँगी। तो आइए शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमजद हैदर आबादी, इनकी पैदाइश 1886 ईस्वी में हुई और इनका इंतकाल 1961 ईस्वी में हुआ। अमजद हुसैन नाम और अमजद तखल्लुस था। हैदराबाद में पैदा हुए, मदरसा निज़ामिया में इब्तिदाई तालीम हासिल की। इसके बाद पंजाब से मुंशी फाजिल का इम्तिहान पास किया और कुछ अरसा बेंगलोर में मुदर्रिस रहे। फिर हैदराबाद लौट आए और मदरसा दारुल उलूम में दर्स व तदरीस की खिदमात अंजाम दी। बाद में सदर मुहासिब के दफ्तर से मुताल्लिक़ हो गए। अमजद हैदराबादी सूफियाना मिजाज रखते थे। इनके यहाँ इखलाक और तसव्वुफ़ के गहरे असरात मिलते हैं। सूफियाना अंदाज यानी सूफ़ी संत फ़कीराना अंदाज रखते थे, और इखलाक और तसव्वुफ़, इखलाकी मिजाज और तसव्वुफ़ यानी खुदा से लगाव, खुदा के बारे में बातें करना, खुदा से गहरा ताल्लुक़, दिली ताल्लुक़, ये सब तसव्वुफ़ की बातें हैं और दुनियावी बातों से दूर। तो उनके क्या गहरे असरात मिलते हैं। उनकी रुबाइयों के 2 मजमूए रुबायात अमजद और रियाज अमजद के नामों से शाया हो चुके हैं। आइए अब रुबाई पहले समझते हैं। किस बर्क़ की हर आन चमक रहती है, किस गुल की दिमाग में महक रहती है, टूटा है ज़रूर कोई कांटा दिल में, जब देखिए कुछ ना कुछ खटक रहती है। बर्क़ यानी क्या होता है? बिजली। तो बिजली की जो चमक होती है, हर आन चमक रहती है, हर वक्त चमक नहीं रहती है बिजली की, वो जैसे एक बार में आती है और फ़ौरन गायब हो जाती है। और किस गुल के दिमाग में महक रहती है, उसी तरह जो गुल है, फूल है, उसकी महक दिमाग में हर वक्त नहीं रहती है। जब महक आई तो दिमाग में क्या हुआ कि बात आ गई, खुशबू लगी और फिर वो ख़त्म हो गई। तो बर्क़ की जैसे बिजली की भी चमक है, क्या हर वक्त नहीं मौजूद रहती है। इंसान एक पल के लिए देखता, ख़त्म हो जाता है। उसी तरह खुशबू भी क्या है, आती है और ख़त्म हो जाती है। टूटा है ज़रूर कोई कांटा दिल में, जब देखिए कुछ ना कुछ खटक रहती है। लेकिन जब किसी की बात दिल को लग जाती है और दिल में कोई सदमा आ जाता है, तो वो क्या है, दिल में कांटे की तरह चुभ जाता है और उसकी क्या है, कसक जो है, टीस जो है, हर वक्त महसूस होती है, रह रह कर महसूस होती है। जब देखिए कुछ ना कुछ खटक रहती है, मतलब कि वो जो दिल में जो बात लगी है, उसका कांटा जो हर वक्त महसूस होता है, टीस बार बार रह रह कर होती है। तो आइए अब इसका देख लेते हैं सवाल व जवाब। रुबाई का मरकज़ी ख्याल क्या है? बिजली की चमक हो या फूलों की महक, इनका असर देर पा नहीं होता, बल्कि अगर दिल में कोई चुभन या खटक हो तो इसकी टीस रह रह कर महसूस होती है। गालिब ने क्या खूब कहा है, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कश को, ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। इसी बात को गालिब ने इस अंदाज में कहा है। अब इशार की तशरीह पढ़ते हैं। किसी बरस, यहाँ बर्क़ होगा। किस बर्क़ की हर आन चमक रहती है, किस गुल की दिमाग में महक रहती है, टूटा है ज़रूर कोई कांटा दिल में, जब देखिए कुछ ना कुछ खटक रहती है। सियाक़ व सबाक़ में देखते हैं कि रुबाई के ये इशार गुलिस्तानी अदब में शामिल रुबाई से लिए गए हैं, जिसे अमजद हैदराबादी ने लिखा है। तशरीह, वो कौन सी बिजली है जो हरदम चमकती रहती है, और वो कौन सा फूल है जिसकी महक दिमाग से कभी नहीं जाती। मेरा मुराद यही है कि बिजली की चमक और फूलों की महक देर पा नहीं होती। हाँ, अगर दिल में कोई कांटा चुभ जाए, यानी अगर किसी की कड़वी बात दिल में बैठ जाए, तो वो तल्ख बात कांटे की तरह खटकती रहती है और रह रह कर इसकी टीस का एहसास होता है। मुश्किल सवाल जवाब में है कि सवाल नंबर 1 है कि दिल की खटक से शायर की क्या मुराद है। तो जवाब लिखेंगे, किसी की कही हुई सख्त बात जब कांटे की तरह दिल में चुभ जाती है तो वो बहुत तकलीफ देती है। शायर ने इसी तकलीफ को दिल की खटक कहा है। सवाल 2 है कि बर्क़ की चमक और गुल की महक देर तक नहीं रहती। जवाब लिखेंगे, बिजली लम्हा भर के लिए चमकती है और फूलों की महक भी बहुत देर पर नहीं होती, इसलिए शायर ने दोनों के देर तक
ना रहने वाली बताया है, क्योंकि बर्क़ जो है बिजली की चमक है, वो आती है पल भर के लिए गायब हो जाती है, और फूलों की महक भी ऐसी है, आती है और ख़त्म हो जाती है। तो ये दोनों क्या है, देर पर नहीं रहने वाली चीज़ है। अब दूसरी जो रुबाई है आपके, इसका ये मरकज़ी ख्याल है। इस रुबाई में शायर ने इशारा किया है कि इंसान अपनी हैसियत के मुताबिक अपने खालिक को नजराना अकीदत पेश करता है। आइए देखिए रुबाई क्या है। खालिक ने जिन्हें दिया है ज़र देते हैं, ज़र क्या है खुदा की राह में घर देते हैं, अपना सरमाया है रुकू व सजदा सामान नहीं रखते हैं सर देते हैं। खालिक ने जिन्हें दिया है ज़र यानी दौलत, मालो दौलत दिया है, तो वो क्या है, सबको देते हैं, ज़र बांटते हैं, दौलत बांटते हैं। और ज़र क्या है, खुदा की राह में घर दे देते हैं। ज़र यानी सोने चांदी दौलत क्या चीज़ है, उसके अलावा वो तो घर भी देते हैं। जिनको अल्लाह ताला ने दिया वो तो अपना घर भी लुटा देते हैं, मालो दौलत के साथ घर भी दे देते हैं। अपना सरमाया है रुकू व सजदा सामान नहीं रखते हैं सर देते हैं। और अपना क्या है, अपना जो सरमाया है, जो हमारी पूंजी है, वो रुकू और सजदा है, नमाज है, इबादत है हमारी। तो जो सामान नहीं रखते हैं वो सर देते हैं, यानी जिनके पास माल और दौलत नहीं है, सामान नहीं रखते, सर दे देते हैं, यानी अपने आप को अल्लाह ताला के हवाले कर देते हैं, अपने आप अपना सर झुका देते हैं, अपनी इबादत करते हैं और खुदा को इबादत से ही मनाने की कोशिश करते हैं, और अपनी आदत व एतबार से, अपने अखलाक से खुदा को राज़ी करते हैं, सजदा करते हैं, रुकू करते हैं, जिनके पास दौलत नहीं होती। तशरीह पढ़ते हैं, खुदा जिसको दौलत अता करता है वो राह खुदा में अपनी दौलत लुटा देता है। दौलत ही क्या, वो तो अपना घर तक खैरात कर देते हैं। हमारे पास तो कुछ भी नहीं, सिर्फ हमारे बस में नमाज यानी रुकू और सुजूद हैं। हमारे पास मालो दौलत तो नहीं है, हाँ हम राह खुदा में हर दम अपना सर झुकाने के लिए तैयार रहते हैं। मुराद यही है कि जिसकी जितनी हैसियत होती है उसके मुताबिक खुदा के हुजूर में नजराना अकीदत पेश करता है। और वाकई जिसके पास जितना होता है वो अपने खुदा के आगे नजराना पेश करता है, अकीदत में, खुदा की अकीदत में नजराना, माल दौलत नमाज इबादत, जिसके पास जो होता है वो खुदा के अकीदत करता है, खुदा के पास पेश करता है। सवाल मश्की सवाल जवाब दे सकते हैं कि खुदा की राह में घर देने का क्या मतलब है। तो जवाब लिखेंगे, मतलब है राह खुदा में अपना सब कुछ लुटा देना। सवाल 2 है, सामान नहीं रखते हैं सर देते हैं का मतलब लिखिए। तो जवाब लिखेंगे, जिन लोगों के पास मालो दौलत नहीं होता वो राह खुदा में अपना सर पेश कर देते। रुबाई का मरकजी ख्याल है, ये तीसरी रुबाई है और इसका यहाँ पर मरकजी ख्याल है। इस रुबाई में शायर ने अपने गुनाहों का एतराफ़ किया है, जिसकी वजह से वो हद दर्जा शर्मिंदा हैं। शायर ने क्या किया, अपने गुनाहों का एतराफ़ किया है और जो गुनाह की वजह से वो हद दर्जा शर्मिंदा है। इशार पढ़ते हैं और इसकी तशरीह पढ़ते हैं। खुद अपनी निगाहों से गिरा जाता हूँ, कतरा सा ज़मीन में समा जाता हूँ, अहबाब मेरे दफन की क्यों फ़िक्र में है, मैं शर्म गुनाह से खुद गड़ा जाता हूँ। खुद अपनी निगाहों से गिरा जाता हूँ, मैंने इतने गुनाह किए हैं कि जब मुझे इस बात का एहसास हो गया तो मैं अपनी निगाहों में ही गिर जाता हूँ कि मैंने कितने गुनाह किए हैं। कतरा सा ज़मीन में समा जाता हूँ, और गुनाह के मारे इतना मतलब मैं बेबस हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कतरे की तरह ज़मीन में समा जाऊँ। गुनाह का एहसास इतना मुझे हो गया कि मैं, शायर कह रहा है कि मुझे लगता कि मैं ज़मीन में कतरे की तरह समा जाऊँ। अहबाब मेरे दफन की क्यों फ़िक्र में, मेरे अहबाब, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार मुझे दफन के क्यों फ़िक्र में है, मैं शर्म गुनाह से खुद गड़ा जाता हूँ। मैंने इतने गुनाह किए हैं कि जो शर्म है गुनाह का, उससे मैं खुद गड़ा जाता हूँ। मेरे दफन की क्यों फिक्र है लोगों को। तशरीह पढ़ते हैं कि मैंने बेपनाह गुनाह किए हैं और मैं अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हूँ। मैं अपने गुनाहों की वजह से कतरा बनकर समा जाना चाहता हूँ। दोस्तों को मुझे दफनाने की क्यों फिक्र है, मैं तो अपने गुनाहों की वजह से शर्म से ज़मीन में गड़ा जा रहा हूँ। मुश्किल सवाल जवाब में देखते हैं कि सवाल नंबर 1 है कि शर्म गुनाह से गड़ा जाता हूँ से शायर की क्या मुराद है। जवाब लिखेंगे, शायर ने इस कदर गुनाह किए हैं कि वो एहसास निदामत से ज़मीन में गड़ा जा रहा है। सवाल 2 है, इंसान अपनी निगाहों में कब गिर जाता है। यह क्या होगा, निदामत होगा। सवाल 2 है, इंसान अपनी निगाहों में कब गिर जाता है। जवाब लिखें, गुनाह करने के बाद इंसान को एहसास जुर्म होता है और इसका ज़मीर इसको कचोके लगाता है। चुनांचे वो इस एहसास नदामत की वजह से इंसान खुद अपनी निगाहों में गिर जाता है। अमली सरगर्मियाँ में देखते हैं।
सवाल एक है कि अकबर इलाहाबादी, मीर अनीस, फराख और जोश की रुबाइयात का मुताला कीजिए। आपको कहा जा रहा है कि अकबर इलाहाबादी, मीर अनीस, फराख और जोश की रुबाइयात का मुताला कीजिए। तो जवाब में लिखा गया कि लाइब्रेरी से इन शुअरा के मजमूए लेकर इनकी रुबाइयात का मुताला कीजिए। अब आपको क्या करना है कि इन शुअरा के लाइब्रेरी से मजमूए निकालिए, किताब निकालिए और इनकी रुबाइयात का मुताला कीजिए। सवाल 2 है, रुबाई की तारीफ बयान कीजिए। तो जवाब लिखेंगे रुबाई की तारीफ पहले दी जा चुकी है। आपको रुबाई की तारीफ मैंने पहले पढ़ाया है, उससे आप पढ़ लें। पहली रुबाई में शायर ने खूबसूरत अंदाज में ये बताया है कि बिजली और महक तो देरपा होती है मगर दोस्त की कही हुई बात की खटक कभी नहीं जाती। शायर ने बड़े मुअस्सर अंदाज में अपनी बात कही। ये जो पहली रुबाई है इसके बारे में कहा जा रहा है कि पहली रुबाई में शायर ने खूबसूरत अंदाज में ये बताया है कि बिजली और महक तो देरपा होती है मगर दोस्त की कही हुई बात की खटक कभी नहीं जाती। शायर बड़े मुअस्सर अंदाज में अपनी बात कही है। यहाँ पे होगा आपका देरपा नहीं होती। बिजली और महक तो देरपा नहीं होती मगर दोस्त की कही हुई बात की खटक कभी नहीं जाती। शायर ने बड़े मुअस्सर अंदाज में अपनी बात कही है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों। ये आपका आखिरी सबक था। इंशाल्लाह फिर मैं ख़याबान उर्दू के पहले सबक में आपसे मुलाकात करूँगी। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।